तो प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में जो मीडिया सेंटर है वहाँ पहुँचे। वहाँ की ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब उन्होंने भारत मंडपम से वो निकल गए हैं। आगे की और जो एंगेजमेंट्स हैं, कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ उनकी एक द्विपक्षीय वार्ता भी है। लेकिन एक क्विक कमेंट अभय, वाम खेमा क्या अपना अस्तित्व खोने के कगार पर खड़ा है भारतीय राजनीति? देखिए, केरल में जब उनकी सरकार की वापसी हुई थी तब मुझे भी आश्चर्य हुआ था। और ये जो त्रिपुरा में हम देख रहे हैं और केरल में हम देख रहे हैं, और देखिए ममता बनर्जी ने जब पहली बार सीपीएम को हराया, लंबे अरसे तक सीपीएम की सत्ता में आने के बाद में, उसके बाद से आप देखिए कि सीपीएम का ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं चढ़ा, वो लगातार गिरता ही चला गया। यानी सीपीएम ने ये दिखाया कि उनमें वापसी करने की कोई भी संभावना नहीं है। जबकि कितने लंबे अरसे तक, यानी विश्व रिकॉर्ड बना दिया था ज्योति बसु ने, उसके बाद बुद्धदेव दास गुप्ता ने मिलकर। तो ये जो स्खलन है वाम राजनीति का पश्चिम बंगाल में और आपके त्रिपुरा में, और उसके बाद हम केरल में भी वो नज़ारा देख रहे हैं, तो वो तो मुझे तो काफ़ी निराशा लगती है उन लोगों की तरफ से कि शायद वो अपनी राष्ट्रीय दावेदारियां धीरे धीरे करके पूरी तरह खो चुके हैं, खो देंगे। सीपीआई अपनी राष्ट्रीय दावेदारी खो चुकी है और अब सीपीएम का नंबर है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय, जैसा यशवंत भी कह रहे थे कि किसी को सिर्फ साथ ले आने से ये समझ लो कि कुनबा मजबूत हो गया और चुनावी नतीजे सुनिश्चित हो गए, ऐसा नहीं है। ये दोनों एनडीए और इंडिया पर लागू होता है। बिल्कुल, दोनों पर लागू होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि 5 साल पहले 7 साल पहले आपने 2014 से पहले एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। आज जो कांग्रेस युक्त भाजपा जो बनी, उससे फिर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको याद हो कि लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में विचारधारा वाली पार्टी, चाल चरित्र चेहरा का हम लोग जिक्र करते थे। अब केवल विचारधारा में विनेबिलिटी है। तो ये जो विनेबिलिटी फैक्टर से पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो बहुत समय तक उसको बर्दाश्त नहीं करता। आज उत्तराखंड की सरकार देखें तो उसमें 50% 60% लोग कांग्रेस के लोग हैं। और राज्यों में भी आप लगातार देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी, मतलब कोई हमें निजी उनसे नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है इसका? तो उसको देखने की जरूरत है। और इंडिया गठबंधन को भी यही देखना है कि ये सबको केवल शामिल कर लेने से मेला नहीं जुड़ता है। हाँ, मेले से काम नहीं चलेगा। चर्चा में एक बात उठी थी कि किसी भी उपचुनाव में INDIA एकताबद्ध तरीके से लड़ते हुए नहीं दिखा। देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव में भी INDI से उम्मीद करेंगे कि वहां भी वही एकता दिखाएगी, इसकी अपेक्षा लोकसभा, तो हम ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के लिए तो एकता अभी है, बहुत विधानसभा चुनाव के लिए एकता नहीं है। नहीं, बट एक लाइन मैं भी कुछ कह दूं प्लीज। अभय जी ऐसा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट कर दिए हैं। सवाल इस बात का, हम नेता लोग या पढ़े लिखे लोग ऐसा समझते हैं कि दिसंबर में आप कांग्रेस को गाली दीजिएगा और मार्च में आप कहिएगा कि महान पार्टी है, हम इंडिया तो जो है INDA। देखिए, जनता जो है ना, इतना नहीं समझ लीजिए। हाँ, तो ये अंतर विरोध और ये मतलब ऑपर्चुनिज्म, मौका परस्ती राजनीति की, उसको भी भांपती है जनता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश के मूड की बात कर रहे हैं, जनता की राय क्या है। मोहित शर्मा है रुद्रपुर उत्तराखंड से, वो कह रहे हैं अब जनता ने दल बदलुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि यानी कि जो पार्टी हॉपिंग जो करते हैं उससे काम नहीं चलेगा, जनता आजिज आ चुकी है। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।